हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण जौहर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की हिस्ट्री की क्लास है जो सुपर 30 है। आज हम इस क्लास के अंदर 40 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो के अंदर। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, लॉन्ग वीडियो में आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अंत में बताना कि क्लास कैसी लगी। हम लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेट इश्यू हो रहा है हमारे, इसलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको क्लास अपलोड करा देंगे। एयरफोर्स नेवी आईसीजी जो एग्ज़ाम के लिए 2027 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लासेज आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आज की हमारी जो 5वीं क्वेश्चन है, हमने 5वीं क्लास है हमारी, हम 4 क्लासें यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अब हमारी आज की 5वीं की क्लास है, तो हम चलो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो हमने कल क्या बताया था आपको, मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह कहाँ हुई? किसने की ये बात नहीं है, क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह कहाँ हुई थी? लाहौर में, ढाका में, कराची में या अलीगढ़ में? तो क्वेश्चन नंबर हमारे जो कल का यहाँ पे क्वेश्चन था 60 नंबर का, तो आप इसका हमें राइट आंसर बताओ। तो इसका हम राइट आंसर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बी, यानी कि ढाका के अंदर। कहाँ पे? ढाका के अंदर क्या हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वह कहाँ हुई? तो वह ढाका के अंदर। चलो हमारी आज का पहला प्रश्न यानी कि 61 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ? जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग था तब उनके मध्य जो कांग्रेस समझौता हुआ वह कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जैसे कि 1914 के अंदर हुआ, या बी 15 के अंदर 1915 के अंदर, या ऑप्शन सी 1916 में, या फिर डी 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1916 के अंदर कांग्रेस मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। कहाँ हुई कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना? तो उसकी हुई आज क्या ये चल क्यों नहीं रहा? तो 1916 के अंदर इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है? 1916 इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 62। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह जो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? जो गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह की उसकी शुरुआत कहाँ से की? चंपारण से, खेड़ा से, अहमदाबाद से या बारदौली से? कहाँ से की? क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने सत्याग्रह चंपारण की जो शुरुआत है वह कहाँ से की? तो वह चंपारण से की। कहाँ से की? चंपारण इसका क्या है? राइट आंसर होगा। तो इस गांधी जी ने कहाँ से शुरू की सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो चंपारण से की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? जो चंपारण सत्याग्रह है वह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1915 में, या 1916 में, या 1917 या 1919? क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पे हम क्या बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? जो रोलेट एक्ट है वह कब पारित हुआ था? 1917 के अंदर, या 1918 में, या 1919 या फिर 1920 के अंदर?
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो रोलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। इसका यहाँ पे 1919 के अंदर क्या रोलेट एक्ट पारित हुआ? कब हुआ? तो 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पारित हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 या फिर 1920 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। 1919 में ही क्या शुरू किया गया? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ? 1919 के अंदर ही हुआ। और जो मैंने यहाँ पे आपको पहले 64 के अंदर भी 1919 जो रोलेट एक्ट पारित हुआ वह भी 1919 में ही पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जब हमारे क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था? अंतिम वायसराय था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड अंतिम वायसराय था क्वेश्चन नंबर 66 का। अब देखते हैं 67। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? जो खिलाफत आंदोलन है वह किसने चलाया था? अली बंधु ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? जो खिलाफत आंदोलन है वह किसने चलाया? तो खिलाफत आंदोलन चालू किया था अली बंधु ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा? अली बंधु। अली बंधु यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। हमारा क्या होगा यहाँ पे? खिलाफत जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया? तो अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? 1919, 1920 या 1921, 22? इनमें से कब लॉन्च किया गया? जो असहयोग आंदोलन है उसे कब लॉन्च किया गया? असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? मतलब लॉन्च नहीं, कब शुरू किया गया? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 के अंदर? तो इसका हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? 68 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि 1920 के अंदर। 1920 के अंदर क्या असहयोग आंदोलन शुरू किया गया? अगला हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस कारण बंद किया गया? जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह किस कारण बंद कर दिया गया? जो किसके कारण? गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण या फिर चौरा कांड के कारण या अंग्रेजों की नीतियों के कारण या फिर कांग्रेस विभाजन के कारण? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो मेन कारण रहा वह क्या कारण रहा? इसका कारण रहा चोरी चोरा कांड हुआ उसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। अब हम देखते हैं चोरी चोरा कांड जो कब हुआ था? कब हुआ चोरी चोरा कांड? 1921 में हुआ था या 22 में या 1923 या 1924 में? व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट ऑक्यूर, यानी कि कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 70 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि 1922 के अंदर कौन सा कांड हुआ? तो चोरी चोरा कांड हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71। साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है
वह भारत कब आया था? 1926 में, या फिर 1927 में, या 1928 या 1929 के अंदर। तो कब आया था? तो कब आया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वह सी। 1928 के अंदर क्या आया था? साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। कौन आया? तो साइमन कमीशन। अगला हमारा प्रश्न है कि जो भारत, क्वेश्चन नंबर 72, साइमन कमीशन का नारा क्या था? भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम। इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। जब भारत में साइमन आया था, साइमन कमीशन आया था, उसको क्या नारा दिया गया? उसको साइमन गो बैक, यानी कि साइमन चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 72 का बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? देखो, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है ये, इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखो ही नहीं। अगला हमारे जो क्या है कि इसके अंदर लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है किस आंदोलन से जुड़ी है? असहयोग आंदोलन से, या फिर साइमन कमीशन विरोध से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कहाँ से जुड़ी है लाला लाजपत राय की मृत्यु? किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इनकी जो जुड़ी है वह कहाँ, किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इसका हमारे 73 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि साइमन कमीशन विरोध से जुड़ी हुई है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वह किसके आंदोलन से जुड़ी है? तो वह साइमन कमीशन विरोध के कारण हुई। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने सिर पर लाठी मार दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? जब पूर्ण स्वराज हुआ वह कब पारित हुआ? उसका प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1927 में, 1928 में, या 1929 में, या फिर 1930 के अंदर। हमारे क्वेश्चन नंबर 74 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि जो स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह 1929 के अंदर क्या हो गया? 1929 के अंदर पारित हो गया। 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। फिर आया नमक सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह है वह कब शुरू हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है वह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ? तो यह 1930 के अंदर शुरू किया गया। 1900 हमारे यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा। 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन 76 है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से, अहमदाबाद से, सूरत से, या फिर बारदोली से। जो दांडी मार्च है वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमारे 76 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? साबरमती, यानी कि साबरमती से क्या शुरू किया गया? तो दांडी मार्च शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहा? राइट आंसर रहा। इसका इसका राइट आंसर। अगला हमारा 77। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 77, वे क्या है? 77 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन डिड द गांधी इरविन टेक प्लेस? पहले 1929 के अंदर, 1930, या 1931, या 1932। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गांधी इरविन समझौता है वह कब हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता है वह कब हुआ? तो यह हुआ 1931 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो यह है शुरू हुआ था 1900 कब? ऑप्शन ए क्या है इसमें? 1929। बी क्या है? 1930 में, या फिर 1931, या फिर 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए क्या है कि 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 79 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा 1942 के अंदर क्या आया? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम। जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, भारत छोड़ो या इंकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम। हमारे 18 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, करो या मरो। किसने नारा दिया? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे ये करो या मरो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो मरो ना इसका राइट आंसर होगा। करो या मरो, डू और डाई, तो इसका राइट आंसर था और राइट आंसर है। और इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यह नारा किसने दिया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था या फिर लॉर्ड वेवेल था या लॉर्ड माउंटबेटन था या फिर लॉर्ड इरविन था। तो 81 हमारे क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। वो क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने या भगत सिंह ने? किसने की भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है वह किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की या फिर मोहन सिंह ने या रास बिहारी बोस ने या भगत सिंह ने? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? 82 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि मनमोहन सिंह ने ही किसकी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी। जय हिंद का नारा भारत किसने दिया? जय हिंद का जो नारा है वह किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया या जवाहरलाल नेहरू ने दिया या लाला लाजपत राय ने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला हमारा है 84 क्या कहता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वह कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में या फिर भारत के अंदर? तो हमारे 84 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो वह हुआ था सिंगापुर के अंदर। किसके अंदर? तो सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अब देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 85 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसको जो दिल्ली की ओर चलो यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया या भगत सिंह ने दिया या नेहरू या पटेल ने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया? दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो। और इसने ये भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है 86। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? जो स्वतंत्रता दिवस है वह पहली बार कब मनाया गया? तो स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया कब? 26 जनवरी। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर 26 जनवरी 1930 के अंदर। एक सेकंड, इसके अंदर कुछ डाउट हो सकता है। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्वतंत्रता जो दिवस है वह कब मनाया, पहली बार कब मनाया गया? तो वह 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भारत का पहला प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 88। अगला क्वेश्चन है हमारा 88। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सीपी राजगोपालाचारी? तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था हमारे 88 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल एक का ही नाम दे रखा है, तो वह होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 89। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत जो हमारा जब देश हमारा आज़ाद हो गया था, मतलब तब इसके जो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का जो संविधान है, ये हम संविधान वाले जो संविधान की जब हम क्लास में लेंगे तब उसके अंदर भी बता देंगे, और संविधान की ऐसे मैंने क्लास भी ले ली है तो उसके अंदर भी बता दूंगा, और भी संविधान के बारे में बता दूंगा, उसके बारे में आगे क्लास से भी लाऊंगा तब। तो हमारे 90 का यहाँ पे जो राइट आंसर है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा का जो गठन है, हम अब क्या देख रहे हैं? कुछ संविधान के बारे में 7-8 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। संविधान सभा का जो गठन है वह कब हुआ? जो संविधान सभा का जो गठन हुआ है कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है तो इसका गठन हुआ 1946 के अंदर। 1946 जब हमारा देश 1945 में क्या हो गया? आज़ाद हो गया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। फिर बाद में हमारे महात्मा गांधी, नेहरू जी और बड़े बड़े अधिकारियों ने फिर संविधान बना दिया, तैयार कर दिया, फिर उसे आगे बढ़ाने लगे। फिर बाद में उसका गठन किया, पहली बार उसका गठन 1946 में किया गया। अब देख लेते हैं हमारे भारतीय जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे?
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 93। तो इसके कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहेब को क्या कहा जाता है? तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का पहला जो राष्ट्रपति है वह कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है? पहले राष्ट्रपति है। अब देखते हैं हमारे 95 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। जो स्वतंत्र भारत का पहला मतलब कि भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति है वह कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा 95 का, यहाँ पे इसका जो राइट होगा वह राधाकृष्णन है, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? उपराष्ट्रपति थे भारत के। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह ज़्यादातर लोगों को मालूम भी होगा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। 97 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। अगला हमारा है, महात्मा गांधी का जो जन्म है वह कब हुआ था? जो महात्मा गांधी का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो इसमें बताओगे कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 में या 70 में। ये दो तो ऑप्शन आपको मालूम है, इसका राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन आप 98 को बताओगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2 अक्टूबर 1969 के अंदर महात्मा गांधी का क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 के अंदर महात्मा गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। आज फोन हैंग हो रहा है। अगला हमारा है आज का 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? कब शुरू की? 1930 में, 31 में, 32 में, 33 में। कब शुरू की गांधी जी ने जो हरिजन पत्रिका है? तो वह शुरू की थी 1932 में। 1932 के अंदर 1932 के अंदर शुरू की थी हरिजन पत्रिका। कहीं कहीं पर 1933 भी बताया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर 1932। अगला हमारा है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? यह क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह हमारी स्लाइड खत्म हो गई। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें अगर आप लोग ने पूरी कम्प्लीटली क्लास देखी होगी तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दोगे, जिसे मालूम हो वह इसका। और जो क्लासेज के अंदर मैंने जिनके बारे में नहीं बताया है वह यहाँ पे मैं आपको कवर भी करा दूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे, तो आप हमें बताना कि ये जो आज की हमारी इतने नंबर की ये क्लास है वो कैसी लगी। आज तो हमने इस पूरे कितने 100% कंप्लीट कर लिए, मतलब कि हमने 5 क्लासों के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीटली पूरे कर लिए हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम और 100% और है जो हिस्ट्री या फिर इसके अंदर पॉलिटी के अंदर है,
लेकिन आपकी हिस्ट्री के मैं यहीं तक ही कंप्लीट करूँगा। आपके जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे वो आपके एयरपोर्ट ने वैसे जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने करा दिए। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इसी क्लास को पूरा देख के अपना रिव्यू भी देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जिससे कि आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। जय हिंद। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।